तो अश्विनी त्रिपाठी जी योगी जी के 8 साल। उत्तर प्रदेश की जो प्रदेश में स्थिति थी, देश में जो स्थिति थी, व्यभिचार, लाचार, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से आकंठ में डूबा हुआ प्रदेश। हाँ, लगता था केवल यहाँ आगजनी होती है, लूटपाट होती है, हत्या होती है, बलात्कार होती है। उत्तर प्रदेश सरकार 2017 में जैसे ही आई, सबसे पहले ऐसे लोगों पे अंकुश लगाई जो लोग हत्या, लूट, बलात्कार में थे। आज कोई भी व्यक्ति हिम्मत नहीं जुटाता है इस प्रदेश में कि कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर फायरिंग करे, लोगों को आतताई या दहशत फैला करके लोगों पे शासन करे। इस तरह के लोग ख़त्म कर दिए गए। अच्छा नेताजी, पेपर लीक की घटनाएं भी हुई और लगातार काफ़ी कुछ उत्तर प्रदेश योगी जी की सरकार में ही हुआ कि सपा की गवर्नमेंट में, बसपा की गवर्नमेंट में जो तमाम ऐसे अधिकारी जिनके आचरण पहले से ही उसी तरह के थे, लूटपाट खसोट करने के, वो अचानक देवता नहीं हो जाएंगे। सरकार ने उनको अंकुश लगाने के लिए तमाम प्रकार के परिवर्तन किए यहाँ। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अपने जान पे खेल करके पेपर को आउट कराता है तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं वो सपा मानसिकता से पहले से वो प्रभावित था। और इस तरह के लेकिन सत्ता में तो आप ही थे ना। बिल्कुल, तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई। बुलडोजर की बात है, उस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, रोक लगा दिया है, कहा कि ऐसे आप बुलडोजर नहीं चला सकते। बिल्कुल। हाँ। लेकिन आप ये न सोचिए बुलडोजर कहीं ना कहीं क्यों चलाया जाता था। इसके पीछे ये था कि ऐसे लोगों के मंसूबे पे पानी फिरे और ऐसे लोगों में एक दहशत का माहौल बने। योगी जी का कहीं ये नहीं था कि हम अच्छे लोगों के घरों पे बुलडोजर चला दें। उनका ये था कि जो परीक्षा माफिया हैं, जो परीक्षाओं में गड़बड़ी करते हैं, जो नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऐसे लोग कतई बख्शे नहीं जाएंगे। हम ऐसे लोगों को कतई छोड़ेंगे भी नहीं। उस तरह की हमारी व्यवस्था की जा रही है और उस तरह की व्यवस्थाएं भी बनाई जाए। सरकार के योगी जी का पहला सुबह से लेके शाम तक, रात तक 24 घंटा केवल इस विषय पे रहता है कि नौजवान को हम कैसे सुरक्षित करें, नौजवान को हम कैसे रोजगार दें। उत्तर प्रदेश में जो नकल और माफिया राज चलता था वो सारी चीजें जो है खत्म कर दिए गए हैं। और अभी भी कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। और बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा व्यवस्था की सुदृढ़ता है वह एकदम से ट्रांसपेरेंट होगा, पारदर्शी होगा। कोई एक व्यक्ति माई का लाल नहीं होगा जो कह दे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई पेपर लीक होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नौजवानों के हितों के साथ कोई खिलवाड़ किया जाए। विपक्ष कहना है कि सांप्रदायिकता बढ़ी है। सांप्रदायिकता बढ़ी है, मैं तो समझ रहा हूँ कि वो सांप्रदायिक दंगे फैलाने वाले लोग आज सांप्रदायिक की बात कर रहे हैं। आप अभी आप सोच सकते हैं रामजी लाल सुमन ने जो बयान दिया उसको अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये दलित का अपमान है। अरे मैं कह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति भारत की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर दे, कोई व्यक्ति, आप इससे सोचिए, महाराणा राणा संगा जो हिंदुओं के प्रतीक थे, जिन्होंने 80 जख्मों को सह करके, जिन्होंने अपनी आंखें और हाथें गंवा करके इस हिंदुस्तान की रक्षा करने, मान सम्मान की रक्षा के लिए अपने को पूरा जीवन लगा दिया, उस व्यक्ति के ऊपर कोई गलत बयान देगा तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे रहेंगे? और अगर उसके ऊपर कोई बयान देते हैं या करणी सेना के लोगों ने अपना जो है विरोध प्रदर्शन किया तो आज अखिलेश यादव हिंदुओं के बीच दलित कार्ड खेलने के लिए कहते हैं कि यह दलितों का अपमान है। आप अभी जो है गाय के गोबर पर इस तरह का बयान दिए हैं कि गाय के गोबर से मुझे जो है घृणा आती है, गाय के गोबर से बदबू आती है। इस व्यक्ति को तो सोचना चाहिए कि आप एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए कितनी हदें पार करेंगे। भारत में गौ माता की संज्ञा भारत माता की संज्ञा के बराबर है। हम गौ माता को कहीं ना कहीं माता मानते हैं। और घर में कोई भी पूजा जब संपन्न होती है, यहाँ तक कि ब्याह से लेकर के कोई भी छोटा मोटा पूजा होती है तो गौरी गणेश की पूजा होती है। और उस गौरी गणेश की पूजा उनके घरों में, पूछा जाए अखिलेश यादव से कि उनकी शादी हुई थी, उनके परिवार के घरों में जो शादियाँ हुई थी वह क्या किस आधार पर हुई थी? क्या उस समय उनको बदबू नहीं आती थी? अगर बदबू आती थी तो उस समय तो उनको उठ के खड़े हो जाना चाहिए। इस तरह का बयान मैं देने वाले को मैं समझता हूं कि केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए अब इस देश को कितना सांप्रदायिक हिंसा में फैलाना चाहते हैं, कितना गर्त में ले जाना चाहते हैं, ऐसे मंसूबों के ऊपर विराम लगना चाहिए। और ये बोल रहे हैं दुर्गंध की बात, मैं दुर्गंध के सामने मैं बता रहा हूँ दुर्गंध की बात। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल हो गए, मोदी जी को आए, जहाँ तक मुझे जानकारी है, बनारस से 2 बार सांसद हो गए, 10 साल हो गया। ठीक, उन्होंने शुरुआत, इससे पहले सरकारें रही हैं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद गिराओ बनाओ, ये अभियान चल रहा है, आज भी चल रहा है, आज भी उस पर चल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने मिल के देश आज़ाद कराया है। उसमें सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल खां जैसे शख्सियत, बापू महात्मा गांधी की बात छोड़ दीजिए। ठीक, आप गोडसे को भगवान मानते हैं,
गोडसे ने क्या किया था, किस पे कौन मरवाया था, क्यों गोली चलाया था, आप सब जानते हैं। हिंदू मुस्लिम करके जो आप दुर्गंध फैला रहे हैं, उस दुर्गंध के लिए उन्होंने कहा हम इत्र की फैक्ट्री लगाए हैं, खुशबू बनाते हैं, हम हिंदू मुस्लिम को एक करके बात करके भाईचारा बनाते हैं। और रही बात, आप भारतीय जनता पार्टी में जितना भी गौशाला बनाया गया है, आपको अच्छी तरह मालूम होगा भाई साहब कि योगी जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। वो जब किसी ज़िले में जाते हैं फ्लीट से, तो उन्हीं के बीच में सांड गाय बैल आते हैं और प्रशासन हटाती है। बता रहा हूँ उसके आगे हटाती है, ये कहाँ से? और जितने गौशाला बने हुए हैं वहाँ की स्थिति आप जाके स्वयं पता कर लीजिए। पहली बार पहले मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, एक बारी जवाब देने दीजिए। मेरी सुन लीजिए, सबको समय ठीक? मिलेगा। जब वो बोल सबको समय मिलेगा। वो कर रहे हैं उसको, हम गौ पालते हैं, हम गौ पालक हैं, कृष्ण वंशज है, भगवान कृष्ण के वंशज हैं हम। कितनी भारतीय जनता पार्टी में मंत्रियों बस कितनी गाय रखी हैं, हम गाँव का नाम तो बता दें, गिर रखते हैं, साहिवाल रखे हैं, जर्सी रखे हैं, देसी रखे हैं, ठीक। और कितना चूरन और खाना उनको खिलाया जाता है, भूसा गेहूं का और पुआल का, वो भी जानते हैं। लेकिन आप लोग मन की बात से बोल के काम की बात नहीं करते हैं। काम की बात लेके आइए, आपको शिक्षा की बात बता दूं, हत्या लूट की बता दूं, अभी आप बलिया इसका जवाब ले लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। पूरा जवाब रुक जाइए, जवाब। मैं इससे पहले जब आपकी सरकार थी, मैं पूछना चाहता हूं कि गायों के विकास के लिए या कभी आपने गीर गाय जो देने की आपने अभी कहा आपके घर में भी जो गीर गाय होगी, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और ख़ास तौर से भारत सरकार की मदद से गुजरात के द्वारा भी बहुत सारी गीर गायों को घर घर तक पहुँचाने का काम किया गया। एक समय गुजरा है जब लोगों को निःशुल्क गायों का वितरण किया है। यह सरकार ने पहली बार इस देश में ग्वालों के लिए, खास तौर से गाय पालकों के लिए, चाहे वह किसी भी जात, हमने जात विशेष पूछ करके नहीं दिया है, हमने किसी भी जात के जो गौ पालक थे जिनके अंदर लगता था कि हमको भी गाय पालनी चाहिए, हमने उनको गीर गाय मुहैया कराई, हमने उनको गीर गाय दिया। और यहाँ तक कि किसानों की आय को दुगुनी करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मेरे मित्र, किया है। आज भूसा से लेकर के गाय तक और गौशाला तक में भी अनुदान सरकार दे रही है। आप बताइए कि आपकी सरकार थी, एक समय था, खत्म हो जाने दीजिए, खत्म हो जाने। आपकी सबको अपनी बात, संतोष जी भी अभी आएंगे बीच में। मैं पूछ रहा हूं कि ये जो सांड थे, जो गाय थी, क्या इससे पहले खेत नहीं थे? क्या इससे पहले किसान नहीं थे? किसान कल भी खेती करता था, गायें कल भी रहती थी, भैंस कल भी थी और सांड कल भी था। लेकिन आपकी सरकार में कोई इनके बारे में सोचता नहीं था, केवल आप छूटा उसी तरह से छोड़ देते थे। लेकिन यह पहली ऐसी सरकार है जिसने गौशाला के ऊपर विचार किया, गौशाला के लिए अनुदान दिया, किसानों के लिए, किसानों की आय को दुगुनी करने के लिए हर संभव प्रयास किया। और यहाँ तक कि उनके भूसा और चारा पे भी सरकार निरंतर काम कर रही है। और उस सरकार की में ही आप खड़ा होकर के कह रहे हैं कि गाय के गोबर से मुझे घृणा आती है, बदबू आती है। और इत्र नाम ही आपने क्यों दिया है? और कोई आपको नाम नहीं मिला क्या? मैं तो पूछना चाहता हूं, आप ही ने केवल मुस्लिम तुष्टि का, मुस्लिम कार्ड खेलने का काम, आप एक एक बयान को उठा लीजिए ना साहब। आज केवल 1.5 महीने का बयान उठा लिया जाए। अबू आजमी का बयान उठा लीजिए साहब। अबू आजमी ने क्या कहा था? अबू आजमी के बाद के दूसरे बयान, चलिए राम जी राम सुमन के बयान को उठा लिया जाए, ये कौन सा कार्ड खेला गया है? चलिए तीसरा बयान अखिलेश यादव जी के बयान को उठा लेते हैं, चौथा बयान भी साहब उठा लीजिए। मैं तो लगातार कह रहा हूं कि सपा के जितने भी लोग हैं, बड़े मंत्री, पूर्व मंत्री रहे हैं, जितने भी उनके मुखिया हैं, केवल सुबह से लेकर शाम तक केवल मुस्लिम कार्ड खेलने के लिए हिंदुओं की आत्मा के साथ हिंदुओं को चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि केवल उनको पता है कि अब मुझे कोई हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में भी अब हिंदू लाइक नहीं करता है। उनको भी पता है कि अब मुझे केवल एक कार्ड खेलना होगा, वो मुस्लिम कार्ड होगा, और वही उनके लिए सहारा है। मुस्लिम कार्ड से ही केवल वोट आ जाएंगे और मुस्लिम जाति से ही केवल उत्तर प्रदेश में सत्ता पा जाएंगे। अगर ये सत्ता सुख भोगने का वो विचार बना रहे हैं तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अब भूल जाएं। अरे आप तो अभी यादव जाति के ऊपर भी आपने तमाचा मारा है। यादव जाति सुबह से लेकर के, गोबर से लेकर के तमाम, उसके लिए कहीं ना कहीं रोजगार का साधन है। गाय और भैंस उसी का रोजगार है। सबसे ज़्यादा इस प्रदेश और देश में कोई गायों की रक्षा करता है, कोई भैंसों की रक्षा करता है, कोई रोजगार का सृजन, रोजगार का माध्यम है उनके लिए, तो यादव बंधुओं के लिए। आपने यादव बंधुओं को भी कहाँ छोड़ा है? कहाँ से उनको छोड़ दिया है? आपने तो सीधा सीधा कहा है कि गोबर से ही हमको जो है
महिला आती है, गोबर से बदबू आती है और इत्र से आपको सुगंध आती है। अरे आप इत्र ही क्यों उसके साथ जोड़े हैं? आप अपने मंसूबे को बताइए ना, आपके दिमाग में चल क्या रहा है? आप केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सारी हदें पार। इनका कहना है कि आप सिर्फ मुस्लिम वोटरों को ही अपने हाथ में लेना चाहते हैं। सपा सिर्फ मुस्लिम वोटरों को ही ध्यान आकर्षित कर रही है और हिंदू वोटरों को भूल रही है। थोड़ा सा हम रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद आप पे आते हैं। संतोष जी, आप तो न तो भाजपा के हैं न तो सपा के हैं, आप किस तरह देखते हैं? निष्कर्ष जनता को क्या मैसेज जाना चाहिए, जनता के लिए क्या होना चाहिए? आप तो एक समाज सेवी हैं। देखिए, आज जो प्रदेश में सरकार है भाजपा की, योगी आदित्यनाथ एक सफल मुख्यमंत्री मैं उनको मानता हूं, और उन्होंने जो काम किया है सर्व समाज के लिए काम किया है, अपराध मुक्त समाज के लिए काम किया है। और आज चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रोड आप देख लीजिए, अपराध मुक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश। और सपा की अगर बात होती है तो राम भक्तों के ऊपर गोली चलाने वाली सरकार खुद मुस्लिम तुष्टीकरण के अलावा कोई काम नहीं करती है। लेकिन उसी राम भक्तों पे जो गोली चलाने वाली आप बात कर रहे हैं, भाजपा ने ही पद्म विभूषण दिया है मुलायम सिंह यादव को। देखिए, मुलायम सिंह यादव को पद्म भूषण भाजपा सरकार में ही मिला कि भाजपा सरकार ने दिया, उनके कार्य पे दिया, वो जो उन्होंने अच्छे काम किए उस पर दिया गया। कोई अच्छे काम किए हैं उन्होंने। कोई भी व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसको मिलना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने राम भक्तों पे गोली भी चलवाने का काम किया, जो सनातन के ऊपर हमला था, हिंदुओं के ऊपर हमला था। और इस तरह के हमले कब तक होते रहेंगे इस देश में? आज़ादी के बाद से आज तक, भाजपा सरकार आने के पहले तक हिंदुओं को लगातार टारगेट किया गया। जिस देश में वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था दे दी गई मुसलमानों को खुश करने के लिए, कांग्रेस सरकार में मनमोहन सिंह कहते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों पर सबसे पहले मुसलमानों का हक है। ये मुसलमान विदेशी आक्रांता जो हिंदुस्तान में आए, उनको अगर इस तरह की चीज़ें मिलती हैं तो हिंदू कहाँ जाएगा? जो यहाँ का मूल निवासी है, सनातनी है, वो कहाँ जाएगा? राम मंदिर का निर्माण हुआ, वो अदालत के माध्यम से हुआ। क्या सनातन के लोग अपने ही देश में दोयम दर्जे के नागरिक हो गए हैं? और यहाँ जो भी पार्टियां हैं बात करती हैं, वो सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करती हैं। खाली मुस्लिम तुष्टीकरण से ही ये देश चलेगा क्या? इस देश में तो हर बिरादरी के लोग हैं, हर धर्म और मजहब के लोग हैं, तो सबके सम्मान की बात करना ही उचित होना चाहिए। अजय फौजी जी के पास अब हम पहुंचेंगे, क्योंकि लोगों का मानना है कि आप मुसलमानों के वोट के लिए ऐसा कर रहे हैं। मुसलमान, क्योंकि हिंदू आपको, इनका ये भी कहना है कि हिंदू वोटर आपको नकार चुके हैं। देखिए, मैं आपका जवाब इतना लंबा मेरा नहीं, इन दोनों लोगों। हाँ, वही कह रहा हूँ, इतना लंबा जवाब कि मैं इसको अगर बताने बैठूं, आपके पास समय है। हाँ, मैं बताता रहा हूँ। पहली चीज शुरुआत करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की यह आदत है, वो रबड़ की तरह किसी चीज को बड़े खींच के बताते हैं। ये जो हिंदू मुस्लिम की शुरुआत कर रहे हैं, आप भी इसी देश में रहे हैं, ठीक, इसी देश में ये गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने का काम करेंगे तो हम उसका जवाब देंगे, ठीक। हमारा इस 10 साल पहले भी हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बड़े प्यार से मोहब्बत से रहते थे। जो जैसे पूजा करता था वैसे ही वो मस्जिद और मंदिर सब होता था। लेकिन बाबर को कैसे आया? किसने बुलाया? जोधा कौन थी? मानसिंह की कुछ लगती थी जोधा ना, ठीक। किसने भेजा? अपने स्वार्थ, अपने राजनीति के लिए। पहले सुन लीजिए, इतिहास के भी हम लोगों ने बना के रखे हुए हैं, वो भी जवाब देंगे इसका। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, क्यों अपने स्वार्थ के लिए राजा महाराजा मुगल को बुलाए। एक मुगल से मिल रहे हैं, दूसरे से अपने राज्य बचाने के लिए, भारत के लिए नहीं, देश की आज़ादी दिलाने के लिए नहीं, ठीक। और रही ये शिक्षा की बात मैं करता हूँ, 10 साल में मोदी जी 15-15 लाख पहुंचा रहे थे सबके यहाँ, सुने होंगे आप भी। 15 हमको लगता है कि और लोगों को पहुंच गया होगा, आपको भी पहुंच गया होगा, खाता होता खुलवाए होंगे, हम लोग भी खुलवा लिए थे कि पहुंच जाएगा। नौकरी हमें तो 15 लाख नहीं मिला, नौकरी कितनी मिली, रोजगार कितना। सदन में जब बैठते हैं तो मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं, रोजगार की बात नहीं करते, शिक्षा की बात नहीं करते, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है उसकी बात नहीं करते, अपराध, डकैती, हत्या, लूट, बलात्कार की बात नहीं करते। इन मुद्दों से हटाने के लिए वो गड़े मुर्दे हिंदू मुस्लिम की शुरुआत करते हैं। अपराधियों को मिट्टी मिलाने की बात, ये 2 मुसलमानों को ये मार के ख़त्म कर दिए या मर गए, ठीक है, जो भी ये पता कर ले। बाकी उत्तर प्रदेश में
कितने अपराधी टॉप लिस्ट में हैं, ये उसका नाम बता दे या लिस्ट बता दे कि अपराध मुक्त कर दिए हैं, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अपराधी अच्छे अच्छे आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। ठीक, अब रही बात, ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का हम बात करते हैं, हम अमन चैन की बात करते हैं। ठीक, हम अमन चैन की बात है। इससे पहले यही कहते थे हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में है। अरे भैया, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, सारे अधिकारी हिंदू, तब भी हिंदू अब खतरे में हो गया। इससे पहले 10 साल पहले हिंदू खतरे में नहीं था। ये जहां हम लोग बैठे हुए हैं ये भी पहले था, आज भी वैसे ही है। और रही बात ये नौकरी की बात, पर्चा लीक की, समाजवादी पार्टी में क्या हुआ, इनको अगर लगा या प्रदेश की जनता को लगा कि समाजवादी पार्टी अच्छी काम नहीं की, तो भारतीय जनता पार्टी को ले आया गया। कितने पर्चे लीक हुए, हर पर्चा लीक होता है। लड़के मेहनत करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, पर्चा लीक हो जाता है। वो गरीब होता है, किसान का बच्चा होता है, लेबर मजदूर का बच्चा होता है। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कुंभ के बारे में कि वहाँ लड़के जाते हैं पढ़ने के लिए तो वो मोटरसाइकिल से तीर्थयात्रियों को ढो के पैसा निकाल ले रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। ये उनको समझ में आना चाहिए। योगी जी, आप मठ के संत महात्मा हैं, आप शंकराचार्य हैं। ठीक, आप बड़ी महंगी गाड़ियों से चलते थे पहले भी, अब तो मुख्यमंत्री हैं। वो जो लेबर मजदूर का लड़का इलाहाबाद में जाके पढ़ रहा है, एक टाइम खा के कोचिंग तैयारी कर रहा है, उसके पास गाड़ी अगर होता तो अपने घर पे रहता, न कि इलाहाबाद जाके तैयारी करता। क्या कहते हैं, उस चीज़ को मैं सुधार रहा हूँ। अरे भैया, पर्चा लीक हो रहा है, हो गया तो उस अधिकारी के यहाँ बुलडोजर चला, हमको लगता है 2 4 10 अधिकारी को चल गया होगा, या आपको ज़्यादा मालूम होगा कि एक को क्या नहीं चला। भैया, हम सुधारेंगे करते करते 8 से 10 साल हो गया, 10 साल हो गया, क्यों नहीं सुधरा? अब क्या मैं ना हिंदू पहले खतरे में था ना आज खतरे में है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पहले भी एक साथ थे, आज भी एक हैं।